अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अभी वैसे काफ़ी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, पर हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं, तो मैं इसलिए मतलब स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है कि जिसका बाद में हुआ वो देखेगा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी सेशन में क्या बात की है। मेरा नाम आरजू है और मैंने बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया था पहले, इस्लामिक से। और उसके बाद देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स मेरी फील्ड है। ठीक है। मैं आपको अपना बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ कि मतलब अगर मेरे से बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया था। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस। सबने मेरे से ये क्वेश्चन किया था कि हमारी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, या हम लोग मतलब किस तरह ये असाइनमेंट्स हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली मुझे ऑलमोस्ट 8 to 9 years हो गए हैं इस फील्ड में। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने एक बहुत ही छोटी कंपनी से स्टार्ट किया था। वहाँ पे तो नॉर्मल आपको मतलब पेज का 280 रुपीज़ पे करते थे उस टाइम पे, और मतलब आम पाकिस्तान की ही असाइनमेंट्स होती थी जो हम लोग सॉल्व करते थे। उसमें तो कभी भी कोई इशू नहीं हुआ ना इसका कि फॉर्मेटिंग का, मतलब कोई आपसे वो चीज़ पूछते नहीं है। पर जितनी आप बड़ी कंपनी के साथ काम करते हो आपको मतलब स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। अभी फिलहाल एक यूके बेस्ड कंपनी है राइटर बे, मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। और ऑलमोस्ट मुझे काम करते हुए यहाँ पे 6 to 7 years हो गए हैं। पर मैंने आपको बेसिकली जो इस कोर्स में गाइड करना है वो इसी चीज़ से करना है कि हम वहाँ पे राइटर पे कैसे अर्न कर सकते हैं। राइटर में काम करने के काफ़ी फायदे भी हैं, और आप मतलब क्लास एंड हो के मतलब जब होगी तो आप उसके बारे में सर्च कर सकते हो कि वहाँ पे मतलब मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि कोई स्कैम तो नहीं है कि अगर हम लोग यहाँ पे आपके साथ रजिस्टर कराएं कल को हमें काम ना मिले। मेरा बेसिकली काम ये है कि मैं आपको इस चीज़ पे ट्रेन करूंगी कि आपने एकेडमिक राइटिंग करनी क्या है। ठीक है। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपने उन्हें फॉलो करना होता है। उसके बाद जब ये कोर्स एंड होगा, हर क्लास के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज तो मिलेगी। ठीक है। जो आपने एक्सरसाइज करके मुझे देनी होगी, क्योंकि जब तक आप खुद काम नहीं करोगे आपको काम नहीं आएगा। लेक्चर से देखने से इस तरह कोई भी मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इंसान लर्न करता है। इंसान वक्ती तौर पे सीख तो जाता है, वो तो डेफिनेशंस पढ़ने से भी सीख जाता है कि किस पेपर में क्या चीज़ मतलब करनी है, कैसे करनी है। ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिकल वर्क ना करो आपको कोई भी चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं होती। ठीक है। तो हर क्लास के एंड पे जो मैं पढ़ाऊंगी उसके रिलेटेड एक होगा, एक्सरसाइज होगी। ठीक है। जो मैं आप सबको दूंगी, आपने वो करके मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में देनी होगी। ठीक है। आप मुझे सबमिट कराओगे वो, तो मैं चेक करूंगी, मैं रिव्यू करूंगी। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक्सरसाइज होगी कैसे। अगर हमने एक रिसर्च पेपर पढ़ा है, ठीक है, आज हमने रिसर्च पेपर करना सीखा है, तो आप मुझे एक टॉपिक पे रिसर्च पेपर लिख के दोगे। मैंने टाइम टेबल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वो ऐसा है कि हर क्लास के बीच में आपके पास गैप है। ठीक है। आप वो रिसर्च पेपर दोगे, हम लोगों ने जो चीज़ें उसमें देखी होंगी उसके अकॉर्डिंगली मैं उस रिसर्च पेपर को चेक करूंगी। ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या इश्यूज हैं, किस चीज़ को आपने इम्प्रूव करना है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको राइटर बे के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बताऊंगी। ठीक है। अगर आप लोगों को मतलब बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि यार क्या है, मतलब एकेडमिक राइटिंग है हम सारे कर सकते हैं, तो हम क्यों ना खुद से स्टार्ट करें। हर चीज को ना करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है। हर चीज पे आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। मैं भी इसमें जब आई तो मेरे बहुत ज्यादा क्वालिटी चेक्स लगे। जाहिर सी बात है कि मैं इस चीज के लिए मतलब ट्रेंड नहीं थी, कि मुझे नहीं पता था कि काम कैसे करना है। ठीक है। उससे ये होता है क्वालिटी चेक से आपके मतलब अकाउंट जो है वो डाउनग्रेड होता जाता है। और राइटर वेब पे लाइफ में आप एक अकाउंट बना सकते हो। ठीक है। वो आपको कहते जरूर हैं कि आप 2 साल बाद आप दोबारा अप्लाई कर दो, पर ऐसा नहीं होता। उनके पास मतलब आपकी डिटेल्स होती हैं। राइट अवे पे अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल है, मतलब इस सेंस में कि वो एक प्रॉपर आपकी हर चीज चेक करते हैं कि आपकी डिग्री वेरिफिकेशन होती है, आपका सीएनआईसी, आपका पासपोर्ट, हर चीज प्रॉपर वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट वहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है। तो ये एक ऐसा चांस है कि जिसे अगर कोई एक दफा अवेल कर ले तो मतलब फिर उसे अपग्रेड ही हो अकाउंट का, डाउनग्रेड ना हो। अच्छा, यहाँ पे ऑलमोस्ट वो $4 to $6 आपको पे करते हैं पर पेज। मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि काम आता वहाँ पे कैसे है, क्योंकि अभी फिलहाल तो इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो मैं आपको
ये चीजें पहले गाइड करूंगी कि हमने बेसिकली इस कोर्स में करना क्या है। ठीक है। फिर मैंने आपके साथ अपना कोर्स कंटेंट भी शेयर किया था कि हम लोगों ने इस कोर्स में सीखेंगे क्या। रिसर्च पेपर हम ठीक है सीखेंगे, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा वहाँ पे काम आता है। अच्छा, एक तो ये होता है कि आपको मतलब ये भी लगता होगा कि यार रिसर्च पेपर खुद से पूरा लिखना, मतलब ये तो वो है कि आपको हफ्ता लग जाए, किसी को 2 हफ्ते लग जाए, तो मतलब हमारा वर्क नहीं करता अगर हम इतना अर्न करते हैं। पर देखें, हर चीज के लिए ना कोई हैक्स भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज स्क्रैच से ही लिखनी है। ठीक है। लाइक मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि मैंने आप लोगों को इस चीज पे भी गाइड करना है कि आपने स्मार्ट वर्क कैसे करना है। ठीक है। क्या हैक्स हैं, क्योंकि राइटर पे एआई को बिल्कुल 0.1% भी नहीं अलाउ करता। ठीक है। आजकल एआई डिटेक्ट हो जाता है। आप उसे इवन क्विल बॉट करो तब भी एआई डिटेक्ट होता है। ठीक है। आप स्पिन बॉट यूज कर लो, क्विल बॉट यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, उसकी कुछ लिमिट तो खत्म हो जाती है एआई की। ठीक है। पर वो फुली खत्म नहीं होता। अब उसे भी खत्म करने की क्या हैक्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एआई ने हमारे काम को थोड़ा इजी कर दिया है, पर हम उसे एफिशिएंट वे में यूज कैसे कर सकते हैं। अगर हमने उसे देख के दोबारा लिखना ही है तो फिर हमें एआई यूज करने का क्या फायदा है। ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको इस पूरे कोर्स में भी ये भी बताऊंगी। फिर हमने टर्म पेपर सीखना है। अच्छा, एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी क्या होती है, एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी का भी हम लोग देखेंगे। एक सेकंड मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ कि जो कोर्स कंटेंट है वो आप लोगों को भी शो होता रहे। आप लोगों को कोर्स कंटेंट वाली फाइल शो हो रही है? यस। अच्छा। आज की वैसे मैंने मतलब इस लेक्चर को मैं काउंट नहीं कर रही। ठीक है। 12 लेक्चर्स में आज का मेरा इंट्रोडक्टरी सेशन है। मैं आपको सिर्फ इस चीज पे बताऊंगी कि लाइक हमने करना क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन था। तो अगर किसी को लगता है कि ये वर्थ इट है कि वो ये कोर्स ले, ठीक है, तो वो ये कोर्स ले सकता है। अगर किसी को मतलब कोई नहीं कंफर्टेबल, उसे लगता है कि मैं मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा, तो आप मुझे इन्फॉर्म भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो रिसर्च पेपर का करेंगे। आर्टिकल, बुक और मूवी रिव्यू हमने कैसे लिखने हैं वही मैं आपको बता रही हूँ कि राइटर बे के अकॉर्डिंगली हमने इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। ठीक है। फिर आर्टिकल का हमने क्रिटिकल रिव्यू देखना है, समरी राइटिंग हम देखेंगे, टर्म पेपर है, एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी है। ठीक है। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी के हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। ये मैंने सिर्फ वो वाले टॉपिक्स यहाँ पे पिक किए हैं अभी फिलहाल के लिए। मैं आपको मतलब ऑर्डर्स खोल के भी राइटर पे के लाइव दिखाऊंगी कि लाइक वहाँ पे कैसे ऑर्डर्स आते हैं, क्या डिटेल्स शेयर होती हैं, और मतलब क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। ये वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा वहाँ पे होती हैं। ठीक है। मतलब फील्ड तो बहुत बड़ी है, लाइक हम अगर इसे 12 लेक्चर्स में कवर नहीं कर सकते, पर हम इतना कर लें कि हम अपना महीने का अच्छा खासा अर्न कर लें। ठीक है। फिर हमने थीसिस स्टेटमेंट, प्रपोजल, थीसिस, आर्टिकल्स, बायोग्राफी, एसे राइटिंग, बिजनेस प्लान, केस स्टडी और केस स्टडी एनालिसिस। अच्छा, केस स्टडी और केस स्टडी एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक इस पे तो आपको इतना वर्क मिलेगा, आपको एक प्रॉपर केस स्टडी दे दी जाती है। ठीक है। उसका आपको एनालिसिस लिखना होता है। अब उस केस स्टडी के एनालिसिस लिखने के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है। वो भी मैंने आपको बताने हैं। और अक्सर ये भी होता है कि किसी क्लाइंट की मतलब ये रिक्वायरमेंट होती है कि उससे केस स्टडी में ये चीजें चाहिए, लाइक वो एक किस्म की हमें आउटलाइन दे देते हैं। ठीक है। तो हमें प्रॉपर ना उस पर केस स्टडी लिखनी होती है। ठीक है। डिफरेंट कोर्स वर्क्स होते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में मतलब ये तो सबको ही लगता है कि यार प्रेजेंटेशन बनाने में क्या मसला है, स्लाइड्स बनानी है वो हम लोग बना सकते हैं। पर बाहर के स्टूडेंट्स का ये होता है कि उन्हें एक मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में असाइनमेंट मतलब प्रेजेंटेशन चाहिए होती है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उस प्रेजेंटेशन को कैसे हैंडल करना है वो भी। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने एक्स्ट्रा नहीं ऐड की थी। बाहर के आपके पास ये ऐसे बहुत से ऑर्डर्स आते हैं कि आपको पावर पॉइंट पे ब्रोशर्स बनाने होते हैं। ठीक है। और बहुत से लोग उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह को मतलब नहीं इतना अच्छा जानते, तो मैं वो भी मतलब एक चीज इसमें सिखाऊंगी कि आप पावर पॉइंट पे आप अच्छे ब्रोशर्स कैसे बना सकते हैं। अच्छा, वो ब्रोशर्स ऐसे नहीं होते कि नॉर्मली जो हमें यहाँ पे मिलते हैं, कि वो ब्रोशर्स नहीं, वो हमारे मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ठीक है। एपीए एमएलए में उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बनाते हैं उसके ब्रोशर्स, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है,
लिटरेचर रिव्यू एक तो मतलब वो थीसिस में आता ही है, आपको लिटरेचर रिव्यू के अलग से भी बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे राइटर वे पे, ठीक है, उसका हमने सीखना है। फिर हमने रिपोर्ट सीखनी है कि एक प्रॉपर रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल। और सबसे बड़ी बात जो प्लेजरिज्म की है, ठीक है, एक तो प्लेजरिज्म हम लोग ये करते हैं कि हम लोग स्पिन बॉट यूज कर लेते हैं, क्विल बॉट यूज कर लेते हैं, ऐसे बहुत से टूल्स हैं, ठीक है, जिनसे हम प्लेजरिज्म रिमूव करते हैं। पर उसमें एक बहुत बड़ा इशू है कि लाइक वो वर्ड्स ऐसे चूज कर देता है, ठीक है, कि राइटर डे पे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। राइटर पे आपको पहले जो आप मतलब उनके जाके वो टर्म्स एंड कंडीशंस है आप वो पढ़ें, अगर आप लोग कोई भी टर्म एंड कंडीशन उसकी फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो उस केस में आपको फाइन लगाते हैं। अच्छा, प्लेजरिज्म अगर आपके उसमें ऑर्डर में 2 या 3% भी प्लेजरिज्म आ गया ना किसी चीज में, तो उसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर $100 का हमारे पास ऑर्डर था, ठीक है, वो $100 तो आपके उसमें से जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर वो आपको $50 का फाइन भी लगाते हैं, ठीक है। मतलब आपका $100 का ऑर्डर तो आपसे चला गया, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी अर्निंग में उस टाइम टोटल इनकम आपकी $100 थी, तो उसमें से आपका -50 भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके क्वालिटी चेक भी लग जाते हैं। क्वालिटी चेक पे ये होता है कि वो मैक्सिमम आपको 3 क्वालिटी चेक अलाउ करते हैं, ठीक है। और फिर मतलब वार्निंग लगती है हर क्वालिटी चेक के बाद, और उससे आपका अकाउंट डाउनग्रेड हो जाता है। अगर अकाउंट डाउनग्रेड हो तो उससे आपकी इस पे ये इफेक्ट होता है कि आप मतलब वापस उस तरह ऑर्डर्स नहीं ले सकते। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा एक ऑर्डर्स पे सबका क्वेश्चन था कि हमें मतलब गिग्स बनानी पड़ती है, हमें बिड करनी पड़ती है, या क्या सीन होता है ऑर्डर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है कि जब आप वहाँ पे राइटर पे को ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपका न्यू कमर का एक अकाउंट बनता है। न्यू कमर के अकाउंट में आपकी एक्सेस जो होती है ऑर्डर्स पे वो थोड़ी लिमिटेड होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप हाई लेवल जो ऑर्डर्स हैं उन्हें टैकल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपके पास ये होता है कि आप एट अ टाइम 2 ऑर्डर्स ले सकते हो, ठीक है, 2 ऑटोटेक में 2 ऑर्डर्स होते हैं। उसमें ये होता है कि आप जो ऑटोटेक का जिनके साथ सिंबल बना होता है आप उन पे जाके अप्लाई करो, वो उसी टाइम आपके माई ऑर्डर्स में आ जाते हैं, ठीक है। उनको आपने सबमिट करना होता है प्रॉपर करके, वो आपने ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ के लेना है कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो आपके माई ऑर्डर्स में आ जाएगा, ठीक है, उसकी एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में आपको सबमिट कराना पड़ता है। पर उसमें मैं आपकी हेल्प ये करूंगी, लाइक जो मेरे साथ कोर्स लेंगे मैं उन्हें उस चीज में गाइड करूंगी। आप जब वो ऑर्डर लो, आप वहाँ पे सबमिट कराने से पहले आप मुझे सबमिट कराओ, ठीक है, मैं उस ऑर्डर को रिव्यू करूंगी। और मेरे रिव्यू का ये होगा कि आपके वहाँ पे कोई क्वालिटी चेक ना लगे, ठीक है। मसला ये होता है कि जो पहले 15 ऑर्डर्स होते हैं ना, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा। अगर उनमें आपका कोई भी क्वालिटी चेक नहीं लगता, तो आपका डायरेक्ट उन 15 ऑर्डर्स के बाद आपको आपका अकाउंट अपग्रेड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग का जब अकाउंट अपग्रेड होता है तो वो डिफरेंट लेवल्स होते हैं। रेगुलर राइटर होता है, फिर रेगुलर राइटर 1 2 3, एडवांस राइटर। और मेरा फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एडवांस राइटर का स्टेटस है, ठीक है। तो उसमें ये होता है एडवांस आइटम में जब आप चले जाते हो तो आपको 10 ऑटो टेक ऑर्डर्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको एक ऑर्डर $4 का मिल रहा है, वहीं पे आपको वही ऑर्डर $10 का मिलता है, ठीक है, इतना डिफरेंस है। शुरू में ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग आप पे इतना ट्रस्ट तो नहीं करते, वो बड़े ऑर्डर्स आपको असाइन नहीं करते, पर जब आप 15 ऑर्डर्स असाइन हो जाते हैं आपके, तो फिर उसके बाद मतलब अप्रूव हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप मजीद ऑर्डर्स भी ले सकते हो, ले आप तब भी सकते हो। पर वही बात है कि जितने आपकी रेटिंग्स अच्छी होंगी, और हर ऑर्डर की अलग से रेटिंग होती है, ठीक है, और रेटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो क्लाइंट की रेटिंग होती है, अगर क्लाइंट आपको 5 रेट करता है, तो उस पर आपको ये होता है कि अगर न्यू क्लाइंट हो, ठीक है, जो उस पे वहाँ पे एक सिंबल बना होता है न्यू कमर का, ठीक है, अगर न्यू क्लाइंट हो तो आपको उस जो अमाउंट थी ऑर्डर की उसका 10% आपको बोनस मिलता है, ठीक है। और अगर पुराना वो हो उसे क्या कहते हैं क्लाइंट, तो आपको 5% बोनस मिलता है, ठीक है। और इसमें एक चीज ये है कि अगर क्लाइंट आपका पेपर पढ़ के बहुत ज्यादा खुश हो तो वो टिप भी दे देते हैं, कोई $20 दे देते हैं, कोई $30 दे देते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है और आपके पेपर पे डिपेंड करता है। पर ऐसा मोस्टली होता है कि आपको टिप मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग। अच्छा, फॉर्मेटिंग का राइटर पे बहुत ज्यादा वो करता है, अगर वहां पे डिटेल्स में मेंशन है कि एपीए है, एमएलए है, शिकागो है, हार्वर्ड है, कौन सा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग ही उन्हें देना है पेपर।
एक भी चीज पेज नंबर अगर आपका गलत पोजीशन पे है, कुछ भी जरा सा भी मसला है, तो आपको फाइन लगेगा। फॉर्मेटिंग गाइड उनकी प्रॉपर फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, रेफरेंस गाइड, रेफरेंस तो आपको पता है कि मतलब हर, वो प्लेजरिज्म ही नहीं अलाउ करते, तो अगर आप कहीं से कोई चीज कोई डाटा उठा रहे हो, अगर आपने उसे प्रॉपरली साइट नहीं किया तो वो प्लेजरिज्म में आता है। अच्छा, प्लेजरिज्म की क्या टाइप्स होती हैं, क्या क्या चीज प्लेजरिज्म में काउंट होगी, ये मैं सारा आपको प्लेजरिज्म के लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एपीएस मतलब 6 एंड 7th एडिशन, 7th एडिशन अभी मतलब आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या फॉर्मेटिंग करनी है, रेफरेंस कैसे लिखने हैं, एमएलए है। ठीक है, ये जो दो हैं ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद शिकागो है और हार्वर्ड है, और डिफरेंट है, वो मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली कराऊंगी। अच्छा, लेक्चर जो 11th लेक्चर होगा, जब हम लोग ये सब चीजें कर चुकेंगे, पहले मैं ये चीज चाहती हूँ कि आप वो चीज लर्न करो। ठीक है, जो एक प्रॉपर मतलब वे है कि आपने एक असाइनमेंट को कैसे हैंडल करना है। फिर उसके बाद मैं आपको वो हैक्स बताऊंगी जो मैं खुद यूज करती हूँ। ठीक है, लाइक ऑब्वियस सी बात है कि पहले अगर मैं एक एक एट अ टाइम एक ऑर्डर करती थी एक दिन में, ठीक है, तो अब इस टाइम पे मैं इस जगह पे हूँ कि मैं एक दिन में 7 to 8 ऑर्डर हैंडल कर लेती हूँ। ठीक है, मैं 30 to 35 पेजेस एक दिन में करती हूँ, तो वो मैं कैसे करती हूँ, लाइक मतलब आपको लगता होगा, और एक पेज 275 वर्ड्स का होता है। ठीक है, वैसे तो वो 280 लेते हैं, पर 280 से वो आपको 275 का मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके हैक्स क्या है, स्मार्ट वर्क हमने कैसे करना है, क्योंकि अच्छा अगर किसी को ये लगता है कि यार असाइनमेंट आएगी तो मैं कोर्स हीरो या चेक से या मतलब इस तरह बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं उठा लूंगा। शुरू शुरू में एक दफा मैंने भी ये काम किया था कि मैंने कोर्स हीरो से असाइनमेंट उठा ली थी, और उन्होंने उसका प्लेजरिज्म डिटेक्ट कर दिया था, और उन्होंने मुझे, हालांकि उसका प्लेजरिज्म टर्निटिन पे नहीं शो हो रहा था, उन्होंने मुझे प्रॉपर लिंक भेजा था। इसलिए मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि राइटर वे पे आप कोर्स हीरो या चेक यूज करें। ठीक है, इससे आपके अपने अकाउंट का इशू होगा, मतलब इसलिए मैं आपको ये चीज गाइड कर रही हूँ। अच्छा, लेक्चर 12 में फिर मैं आपको जो मतलब कुछ टिप्स हैं वो दूंगी। फिर उसके बाद हम राइटर पे का जो टेस्ट है, जो मेरे साथ कोर्स लेंगे, ठीक है, मैं उनकी टेस्ट पास करने में हेल्प करूंगी। आप का टेस्ट पास हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद वो वेरिफिकेशन करते हैं। अगर उसमें कोई इशू हो जाए और अकाउंट डिसअप्रूव हो जाए, तो वो आप पे होता है। वेरिफिकेशन वो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। वेरिफिकेशन में वो आपकी डिग्री आपकी सीएनआईसी के साथ मैच करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि डिग्री आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, आपकी सीएनआईसी से मैच करती होनी चाहिए, और आपका जो पेमेंट मेथड होगा, ठीक है, वो भी, मतलब ये कुछ चीजें हैं जो उनकी सेम होनी चाहिए। और अगर आपके लैपटॉप पे पहले से एक अकाउंट बन चुका है, फिर वो अकाउंट आपका अप्रूव नहीं होगा। मतलब अगर वो डिसअप्रूव हुआ या आपने कहीं कभी बनाया, तो ये मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि वो दोबारा नहीं बनेगा। और अगर आपने भी किसी ईयर में राइटर बे पे अकाउंट बनाया था, ठीक है, वो आपका बंद हो गया, तो आपके डॉक्यूमेंट्स पे वो दोबारा अकाउंट नहीं बनेगा। आप ये चीज प्रॉपर गूगल कर सकते हो, ठीक है, सर्च कर सकते हो। फेसबुक पे बहुत ज्यादा राइटर बे के ग्रुप्स बने हुए हैं, लिंक्डइन जो मतलब वहां पे तो अच्छे खासे लोग देखते हैं, वहां पे भी प्रॉपर राइटर बे का पेज है, वहां पे आप देख सकते हो जाके कि डिफरेंट लोग राइटर बे पे भी फिलहाल काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर जब आपका टेस्ट अप्रूव हो जाएगा, मतलब आप सॉरी टेस्ट पास होने के बाद जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, टेस्ट पास होने में वो उसी टाइम आपका लिखा आ जाता है कि आपका टेस्ट पास हो गया। ठीक है, वो स्कोर आपका, जब आप अकाउंट बनाते हो उसी टाइम आपके टेस्ट का स्कोर आ जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप ऑर्डर्स लोगे, तो मैं आपको उस चीज़ में गाइड करूंगी कि आपने ये ऑर्डर, फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्डर आपने लिया है तो आपने इसे कैसे हैंडल करना है। और जो मतलब मेरा ये है कि मैं आपके पहले जो 5 ऑर्डर्स है ना, हालांकि 15 ऑर्डर्स होते हैं जो मतलब आपके अप्रूव होने चाहिए अकाउंट अपग्रेड से पहले, पर 5 ऑर्डर्स में मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, आप उन्हें राइटर वे पे सबमिट कराने से पहले आप मुझे बताएंगे कि ये हमने ऑर्डर किया है। ठीक है, तो आप एक दफ़ा ये चेक कर दें ताकि कोई भी क्वालिटी चेक आप लोगों को ना लगे, क्योंकि फर्स्ट 15 ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। ठीक है, इस चीज़ में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी। मैं 1 मिनट आपसे शेयर करती हूँ जो मैंने डिफरेंट ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं।
आपके साथ ऑर्डर की पिक्चर शो हो रही है? हेलो। यस यस, हो रही है हो रही ओके। अब ये एक ऑर्डर का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, ये मैंने राइटर पे से ही लिया है। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, मतलब उसकी प्राइस गिवन है, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क है 16 पेजेस। और ये यहाँ पे ना हर चीज आपको गिवन होती है। अब इसकी फॉर एग्जांपल डेडलाइन है 2 अगस्त की, ठीक है। और टाइप ऑफ पेपर भी उसने बता दिया कि रिपोर्ट है। टाइप ऑफ वर्क भी उसने बता दिया कि फ्रॉम स्क्रैच है, कि लाइक उसके पास कोई ऑलरेडी कोई काम नहीं हुआ हुआ, आपने जो भी काम करना है शुरू से ही करना है। पेपर फॉर्मेट भी उसने दिया हुआ है, ठीक है, एकेडमिक लेवल है, प्रोफेशनल। और अगर यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल कि नो स्पेसिफिक सोर्स रिक्वायर्ड, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रेफरेंस नहीं ऐड करने, ठीक है। उसने बस ये कहा है कि स्पेसिफिक सोर्स कोई नहीं है, जब सोर्स नंबर नहीं है, कोई काउंट नहीं है, आपने जो आप डाटा यूज करोगे, ठीक है, आपने उसे तो साइट करना ही करना है, ठीक है, रेफरेंस देने हैं। और वो प्रेफर्ड लैंग्वेज भी होती है सबकी, कोई यूके इंग्लिश कहता है, कोई यूएस इंग्लिश कहता है, तो इट डिपेंड्स, आरजू ठीक ये है। आरजू ये स्पेसिफिक सोर्सेज वाली बात दोबारा बताओ। ये नो स्पेसिफिक सोर्स रिक्वायर्ड की ये बात होती है कि मतलब कोई स्पेसिफिक सोर्स क्लाइंट ने नहीं दिया कि ये वाला सोर्स यूज करना है एज ए रेफरेंस, ठीक है। आप जो अपना काम करोगे उसमें डिफरेंट रेफरेंस यूज होंगे, आपने उन सारे रेफरेंस को साइट करना है, ठीक है, जो जो आप यूज करोगे। और उसका रेफरेंस रेफरेंस की जो वो फॉर्मेट है वो भी हार्वर्ड होगा, और जो पेपर का फॉर्मेट है वो भी हार्वर्ड होगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये एक और ऑर्डर है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। अब इसमें उसने कोई पेज नहीं दिए हुए, उसने बस ये बताया हुआ है कि 2 प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करनी है, ठीक है। ऊपर जैसे डेडलाइन आपके सामने आ रही होती है, आपने अप्लाई करना है तो आपके पास अप्लाई का बटन भी आ रहा होता है। आप उसने ये भी बता दिया है कि कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है, और कैलकुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और इसका एकेडमिक लेवल अंडर ग्रेजुएट है, उसका प्रोफेशनल था, ठीक है। और इसमें भी सेम वही चीजें हैं। मैं आपको सिर्फ फिलहाल ये बता रही हूँ कि काम किस टाइप का आएगा, कि आपको ये एटलीस्ट पता हो कि आपने कल को किस टाइप का काम करना है। अच्छा, अब ये एक है कि रिजल्ट फाइंडिंग्स एंड एनालिसिस, ठीक है, जो आपको पेपर में रिजल्ट होते हैं फिर उसके आपने फाइंडिंग एनालिसिस वो मतलब लिखने होते हैं। तो उसमें उसने बताया कि 14 पेजेस का वर्क है, ठीक है, जो उसे चाहिए। और ऐसे टाइप है, लाइक इससे हम ऐसे में वो करते हैं, ठीक है। और ये भी आपने स्क्रैच से इसकी राइटिंग है, और नो स्पेसिफिक सोर्स रिक्वायर्ड, हार्वर्ड स्टाइल है, प्रोफेशनल में, यूएस इंग्लिश में, ठीक है। इस तरह के हमारे पास काम होंगे जो हमने मतलब हम जिन चीज़ों को हम हैंडल कर सकेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट फाइल है, आई थिंक आप लोगों को सबको शो हो रही होगी। ये वो जो हमने पहला ऑर्डर नहीं, थर्ड ऑर्डर देखा था, ये उसकी रिक्वायरमेंट फाइल है, ठीक है। मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि लाइक किस तरह की फाइल्स हमारे पास गिवन होती हैं और हमें क्या मतलब सॉल्व करना होता है। अब देखें, जैसे उसने फॉर एग्जांपल ये पूरी एक केस स्टडी दी हुई है, ठीक है। और फिर उसने उसका टास्क बता दिया है कि हमने क्या क्या टास्क करना है, ये यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस हमने कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे लिखने हैं, ये सारी चीज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी, मतलब जो कोर्स होगा इसमें बताऊंगी, ठीक है। ये मेरी तरफ से पूरा एक ओवरव्यू था कि मैंने आपको क्या कराना है इस कोर्स में और आप लोग क्या लर्न करोगे। अच्छा, बेसिकली मैं मतलब अभी फिलहाल काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, आज की क्लास नहीं ज्वाइन कर सके, तो मैं इसलिए रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। पर नेक्स्ट टाइम से प्लीज ऐसा हो कि आप लोग सब जब मतलब प्रॉपर हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो सब लोग आके कोर्स ज्वाइन करें। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है कि हमने इस कोर्स में करना क्या है, ठीक है, और हम क्या चीज मतलब लर्न करेंगे, और एंड पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इस सब को करने का क्या फायदा है हमारे लिए। तो मैं इस लेक्चर को मतलब अपने 12 लेक्चर्स में
काउंट नहीं करी। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उससे प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। अभी फिलहाल मेरा ये है कि आप लोग मतलब देखो, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर दो। अगर आप लोगों में से किसी का किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो वो मुझे अभी कर सकता है। और मैं दूसरी बात आपको ये कहूंगी कि मेरा लेक्चर मेरी तरफ से प्रिपेयर्ड है। अगर आप लोग ये कहते हो कि मतलब लेक्चर मतलब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो मुझे उस चीज़ में भी कोई इशू नहीं है, पर मैं ये कहती थी कि मतलब सारे आ जाएं तो हम उसके बाद स्टार्ट करें। अर्जुन अभी जी। मैंने पूछना था कि ये आपने जो भी दिखाए हैं ऑर्डर्स, उसमें अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर एग्जांपल पहले कोई रेटिंग नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, तो क्लाइंट से आवाज हम कट की किस तरह। थी मैविश आपकी, दोबारा आप बोलोगे? मैं कह रही हूँ कि हमारा फॉर एग्जांपल न्यू अकाउंट है और आपने अभी जिस तरह ऑर्डर दिखाया उस पर हम अप्लाई करेंगे और हमारे पास कोई रेटिंग और रिव्यू नहीं है ऑलरेडी, तो क्लाइंट कैसे एक न्यू अकाउंट को हायर करेगा? मतलब इसके कोई आप कह रही थी कि इसमें कोई गिग वगैरह सिस्टम नहीं होता, आपको खुद ही से ऑर्डर आ जाता है, तो ये अप्लाई करना है तो उसका मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, बेसिकली मेरा जो अकाउंट है वो मतलब अभी मैं जैसे बताया कि एडवांस राइटर के लेवल पे है, ठीक है, तो मैंने तो उस हिसाब से ऑर्डर्स अभी खोले थे। मैं फिलहाल सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही थी कि लाइक ऑर्डर्स होते कैसे हैं, ठीक है। क्लाइंट से जी हमारा जी। डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता। हमारा जो कनेक्शन है वो हमारा राइटर बे टीम के साथ कनेक्शन है, और जब आपका अकाउंट बनता है तो आपकी रेटिंग 5 ही होती है, ठीक है। उस टाइम पे आपकी रेटिंग 5 होती है। फिर डिपेंड करता है कि वो आप मतलब उसे किस तरह मतलब उस रेटिंग को मेंटेन करते हो, ठीक है। और आपको जो पहले दो ऑर्डर्स होते हैं वो तो जाहिर सी बात है आप बहुत सिंपल ऑर्डर लेते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मतलब जो स्टार्ट पे होगा वो तो ऐसे राइटिंग का लेगा, ठीक है, क्योंकि कोई नॉर्मल एक टॉपिक है उस पे ऐसे लिखना है, कोई आर्टिकल लिखना है, कोई भी चीज़ मतलब जो आपको लगता है कि शुरू में आप 15 ऑर्डर्स वो लेते हो जो आपको लगता है कि आप इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ओके फिर उस पे ओके। आपकी जो आपका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो आपका सपोर्ट के साथ होता है। आप क्लाइंट को भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन आती है कि आप क्लाइंट को डायरेक्टली मैसेज कर सको, पर क्लाइंट आपको हायर नहीं करता, आपको राइटर ओके बे वाले हायर करते हैं, ठीक है। और जब आपके 15 ऑर्डर्स अप्रूव हो जाते हैं तो फिर आप राइटर बे वालों से नेगोशिएट भी कर सकते हो, आप उन्हें कह सकते हो कि मैं मतलब वो आपको खुद ऑर्डर असाइन करते हैं। ऐसा भी होता है कि उन्हें पता होता है कि ये हमें जो ये राइटर है ये हमें इस पे मतलब काम करके दे रहा है, इस फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, तो वो आपको 5 5 6 6 ऑर्डर्स एक दिन के भी असाइन करते हैं। पर वो आगे आपके उस पे होता है कि अगर आप कर सकते हो तो आप वो लेते हो, अगर आप नहीं कर सकते तो आप वो नहीं लेते हो। ओके ओके। ठीक ठीक। थैंक यू। तो आप लोग मुझे बता दो, मेरा यही है कि मैं नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह वो करूंगी स्टार्ट, ठीक है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर मीटिंग एंड करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मिनट रह गया है तो मीटिंग यहाँ पे ऑटो खुद भी बंद हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।